हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको सूचना देना चाहता हूं, अगर आप इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गारंटेड लॉयल्टी एडिशन, गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन के साथ में डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट को उदाहरण की सहायता से साधारण शब्दों में समझना चाहते हैं तो जो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वीडियो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिलेगा। चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें और जो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको ये सारी जानकारी मिल पाएंगी। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू के बारे में। अगर आपके पास ये पॉलिसी है और आपने 2 साल लगातार प्रीमियम नहीं पे किया है तो कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आप 2 साल प्रीमियम पे कर चुके हैं तो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू की जो कैलकुलेशन है फॉर्मूले की सहायता से की जाती है, जो कि है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 का गुणा कर देते हैं टोटल बेसिक प्रीमियम पे जितना पे किया गया टिल द डेट ऑफ सरेंडर। फिर गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 को गुणा कर देते हैं टोटल गारंटेड लॉयल्टी एडिशन में जो इकट्ठा होता है टिल द डेट ऑफ सरेंडर तक। दोनों को जोड़ देते हैं तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल आती है। पॉलिसी में आपको 5 साल का रिवाइवल पीरियड मिलता है, जब से आपने लास्ट प्रीमियम पे की होगी तब से लेके अगले 5 साल तक। लोन का अमाउंट 80% सरेंडर वैल्यू का अगर समय पे प्रीमियम पे कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75% है, जो कि बदलता रहता है। 15 दिन का आपको मिलता है ग्रेस पीरियड अगर आप मासिक प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर आप छमाही, तिमाही, सालाना प्रीमियम पे करते हो तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है। इसी के साथ में बहुत से लोग लैप्स के बारे में पूछ रहे थे कि पॉलिसी कब लैप्स होती है। देखिए, अगर 2 साल से पहले आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया और ग्रेस पीरियड निकल चुका और आपने कोई सुध नहीं ली तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। इस पॉलिसी में आपको हाई प्रीमियम पे डिस्काउंट भी मिलता है। ये जो चार्ट है इसे आप फुल स्क्रीन पे देखें, क्योंकि ये हमें बताता है कि 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पे कितने रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अगर सालाना बेसिक प्रीमियम 50,000 रुपए से कम है तो कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर सालाना बेसिक प्रीमियम 50,000 रुपए का है लेकिन 75,000 रुपए से कम है तो 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे 3 रुपए का डिस्काउंट मिलता है 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में, यानी कि 0.3% सम एश्योर्ड का। 10 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 0.2%, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 0.15% और अगर 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 0.1%। अगर सालाना बेसिक प्रीमियम आपका 75,000 रुपए का है लेकिन 1 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे आपको 5 रुपए मिलते हैं, यानी कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 0.5% 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 0.4%, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 0.25% और अगर 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 0.15%। अगर आपका सालाना बेसिक प्रीमियम 1 लाख रुपए का है या उससे ज्यादा जितना भी आप पे करना चाहें अगर है तो 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे आपको 6 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, यानी कि 0.6%। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने लिया तो 0.5%। अगर 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो 0.3%। अगर आपने 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है और सालाना बेसिक प्रीमियम 1 लाख रुपए का है तो 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे 2 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि सम एश्योर्ड का 0.2% की दर से आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है जी। अब इसी के साथ इस पॉलिसी में आपको पेड अप पॉलिसी के भी बेनिफिट मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली और 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद में पॉलिसी नहीं चला पा रहा, नहीं प्रीमियम पे कर पा रहा है, तो ऐसे में पॉलिसी ग्रेस पीरियड के बाद में पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे में जो गारंटेड लॉयल्टी एडिशन का जो अमाउंट है, जहां तक प्रीमियम पे किया वहां तक तो पूरा मिलेगा, उसके बाद में ये पेड अप गारंटेड लॉयल्टी एडिशन हो जाएगा, जो कि मैच्योरिटी पे पॉलिसी धारक को मिल जाएगा, यानी कि बीमा धारक को मिल जाएगा और डेथ केस में नॉमिनी को मिलेगा। कैलकुलेशन के साथ जरूर समझाएंगे आपको, अंत तक वीडियो देखते रहें। इस तरीके से जो पेड अप पॉलिसी के केस में डेथ बेनिफिट हो जाएगा वो हो जाएगा पेड अप सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटेड लॉयल्टी एडिशन, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो होगा पेड अप सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटेड लॉयल्टी एडिशन इफ अक्योर्ड। इफ अक्योर्ड इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 5 साल से पहले ही पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में अगर कन्वर्ट करा लिया होगा तो गारंटेड लॉयल्टी एडिशन होगा ही नहीं। और जब पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो हमें पेड अप पॉलिसी फैक्टर या कहें कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रीमियम हमने पे किए हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ प्रीमियम हमें पे करने थे पॉलिसी टर्म के दौरान, तो हमारा पेड अप पॉलिसी फैक्टर निकल के आ जाता है। अब वर्बली हम सब कुछ जान चुके हैं, अब हम उदाहरण के साथ सारी चीजें समझते हैं। तो मान लेते हैं श्रीमान के हैं जिनकी आयु 35 साल की है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी ले रहे थे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, क्योंकि इस प्लान में 2 ऑप्शन है जैसे कि पिछले भाग में बताया था। तो इनका जो लाइफ कवर होगा वो बेसिक सम एश्योर्ड का दुगना हो जाएगा और हर साल 5% की दर से पॉलिसी के दूसरे साल से पॉलिसी टर्म के एंड होने तक इनका लाइफ कवर बढ़ता रहेगा।
तो जो बेसिक सम एश्योर्ड है हमने मान लिया 5 लाख रुपए का, तो लाइफ कवर का अमाउंट हो गया यहाँ पे बेसिक 10 लाख रुपए का। प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे ले लिया है 15 साल का, और उसके साथ जो पॉलिसी टर्म है वो ले लिया हमने 20 साल का। तो ऐसे में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अनुसार जो सालाना बेसिक प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 40,080 रुपए का। ठीक है जी, किस तरीके से आया ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान के पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हम टोटल निकाल लेंगे जितना प्रीमियम पे किया, 40,080 में हम गुणा कर देंगे 10 का, तो 4,08,000 रुपए हो गया टोटल पेड ऑफ प्रीमियम। अब जो गारंटेड लॉयल्टी एडिशन अमाउंट है वो जब भी पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होंगे तभी मिलेगा। तो यानी कि 2 बार यहाँ पे मिल जाएगा। पहली बार कितना मिलेगा, सालाना बेसिक प्रीमियम का 75%, दूसरी बार मिलेगा 100%। 40,080 प्रीमियम है, 100% हो गया 40,080 दूसरी बार। दोनों का अमाउंट निकाल के अगर हम जोड़ देंगे 70,140 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, क्योंकि हम सरेंडर वैल्यू फैक्टर के बारे में जानेंगे। 20 साल का हमारा पॉलिसी टर्म है, 10 साल कंप्लीट हो गए तो 60% की दर हमारी लागू होगी टोटल पेड प्रीमियम पे, क्योंकि जो हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 है वो 60% का यहाँ पे हो गया। अब गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 जो है हमारे राइट हैंड साइड स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जो कि गारंटेड लॉयल्टी एडिशन पे अप्लाई होगा। 20 साल का हमने लिया था पॉलिसी टर्म, 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो 12.36% हमारा हो गया गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2। अब ये जो PDF है जहां से हमने सरेंडर वैल्यू फैक्टर लिया है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब हम यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकाल लेते हैं, सारी चीजें हमें पता है। 60% हम निकालते हैं 4,08,000 रुपए का, और उसको जोड़ देते हैं 12.36% निकाल के 70,140 का। ऐसा करने पे जो अमाउंट आएगा वो 2,49,469 रुपए 30 पैसे का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे इनको लॉस नजर आया श्रीमान के को, वो कह रहे हैं मैंने 10 साल पे कर लिया, अब मैं पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे में हमें पेड अप वैल्यू फैक्टर निकालना होगा, जिसे हम पेड अप फैक्टर भी कहते हैं। 10 साल हमने प्रीमियम पे कर लिया, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था, डिवाइड कर दिया तो 0.666 हमारा पेड अप फैक्टर आ गया। अब देखिए जहां तक प्रीमियम पे किया था वहां तक हमारा गारंटेड लॉयल्टी एडिशन 70,140 रुपए हो गया। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ 10th ईयर पे भी हमें ये मिल गया। उसके बाद में हमने माना कि पॉलिसी को चलाया जा रहा है मैच्योरिटी तक, तो नॉर्मल केस में 15वें साल पे कंप्लीट होने पे 50,100 रुपए का गारंटेड लॉयल्टी एडिशन मिलता, और 20वें साल पे कंप्लीट होने पे जो गारंटेड लॉयल्टी एडिशन अमाउंट मिलता वो होता 70,140 का। अब क्योंकि पेड अप पॉलिसी ये हो चुकी है तो 50,100 और 70,140 को जोड़ के हम इसमें हमारा जो पेड अप वैल्यू फैक्टर है 0.666 उसको हम इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा जो अक्योर्ड गारंटेड लॉयल्टी एडिशन अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 80,079 रुपए 84 पैसे। ठीक है जी। अब इस प्लान के अंदर जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो है बेसिक सम एश्योर्ड। तो हमारा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है 5 लाख रुपए का। अब क्योंकि पॉलिसी पेड अप पॉलिसी हो गई है तो इसमें पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे, तो पेड अप सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 3,33,000 रुपए का हो गया। तो मैच्योरिटी बेनिफिट जानने के लिए हम टोटल कर लेंगे गारंटेड लॉयल्टी एडिशन का भी। जहां तक टाइम पे प्रीमियम पे किया वहां तक 70,140 रुपए का हमें मिला गारंटेड लॉयल्टी एडिशन, उसके बाद 80,000 से ऊपर का, दोनों को जोड़ दिया तो 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट हमारा यहाँ पे हो गया गारंटेड लॉयल्टी एडिशन। अब 3,33,000 और 1,50,219 रुपए 84 पैसे को जोड़ देंगे तो 4,83,219 रुपए 84 पैसे पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा श्रीमान के को। अब जैसा कि हमें पेड अप डेथ बेनिफिट हमें ऑलरेडी पता है, अब हमें यहाँ पे जानना है कि पॉलिसी पेड अप पॉलिसी हो जाती है तो किस तरीके से डेथ बेनिफिट यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। तो हम मान लेते हैं श्रीमान के की मृत्यु पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट होने पे हुई। ऑप्शन नंबर 1 लिया है, लाइफ कवर हो गया यहाँ पे 10 लाख रुपए का और 5% की दर से बढ़ रहा है, जो कि पॉलिसी के दूसरे साल से इंक्रीज होना शुरू होगा। तो ऐसे में इंक्रीजिंग पीरियड निकल के आएगा 14 साल का। ठीक है जी, क्योंकि 15 साल पूरे होने पे डेथ हुई है, कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमने माना है। तो 10 लाख का 5% निकाल के 14 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 7 लाख रुपए का इंक्रीजिंग कवर अमाउंट आ जाएगा, जिसे हम इंक्रीज कवर कह सकते हैं। तो टोटल जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा यहाँ पे 10 लाख जमा 7 लाख यानी कि 17 लाख रुपए का। अब क्योंकि पॉलिसी पेड अप पॉलिसी हो चुकी है तो 17 लाख में हम गुणा कर देंगे पेड अप वैल्यू फैक्टर का या कहीं की पेड अप फैक्टर का, तो 11,32,200 रुपए का पेड अप सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो गया। अब 10 साल तक प्रीमियम पे किया तो वहां तक जो गारंटेड लॉयल्टी एडिशन है वो 70,140 रुपए का है ही। 15वें साल कंप्लीट होने पे डेथ हुई है तो वहाँ पे भी गारंटेड लॉयल्टी एडिशन अमाउंट मिलेगा, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में 50,100 रुपए का होता। इस 50,100 में हम पेड अप वैल्यू फैक्टर यानी कि पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, जो कि 0.666 है। तो हमारा पेड अप गारंटेड लॉयल्टी एडिशन निकल के आ जाएगा, जो कि 33,366 रुपए 60 पैसे का होगा। अब हम दोनों गारंटेड लॉयल्टी एडिशन के अमाउंट को यहाँ पे जोड़ देंगे
तो हमारा जो अक्योर्ड गारंटीड लॉयल्टी एडिशन है वो 1,03,506 रुपये 60 पैसे का होगा। तो ऐसे में जो पेड अप पॉलिसी के केस में श्रीमान के नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिल जाएंगे अगर 15वें साल के बाद डेथ होती है, 11,32,200 को जोड़ देंगे 1,03,506 रुपये 60 पैसे, तो 12,35,706 रुपये 60 पैसे का अमाउंट होगा। तो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि किस तरीके से डेथ होगी पेड अप पॉलिसी के केस में। तो अगर पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो कितना नुकसान होता है। और इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पीरियड है 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो इसलिए देखिए जो गारंटेड रिटर्न वाले प्लान होते हैं उन्हें सोच समझ के सरेंडर करना चाहिए। यही वजह रही कि मैंने यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेती।